हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है मदद। सिया एक बात पूछना चाहती हूँ। कृति ने अपनी छोटी बहन से पूछा। हाँ दीदी, पूछो ना, इसमें झिझकने की क्या बात है। और हम दोनों बहनों में ऐसा कैसे हो गया जो आपको बात करने के लिए भी मेरी इजाज़त लेनी पड़ती है। सिया ने अपनी बड़ी बहन से प्यार से कहा। ये बात तुम्हारे घर की है दीदी। यूँ पहेलियाँ बुझाने की बजाय सीधे सीधे जो पूछना चाहती हैं वो पूछ लीजिए। सिया ने थोड़ी चिढ़ से कहा। ये तुम्हारे ससुर जी क्या पूरा दिन किचन में ही रहते हैं? तो फिर तुम लोग खाना कैसे बनाते होंगे? क्योंकि हम जितनी बार भी तुम्हारे घर आए वो हमेशा एप्रोन और कैप लगाए ही किचन में से बाहर निकलते हुए आए। क्या तुम्हारी सासू माँ को रसोई नहीं आती, या फिर काम करने का आलस आता है उन्हें? कृति ने हिचकिचाते हुए सिया से कहा। कृति की बात सुनकर सिया की हंसी छूट गई और उसने हंसते हुए कहा, दीदी ये सब मेरी दादी सास का कमाल है। वो कैसे? कृति ने अचरज से पूछा। दादी सास के 3 बेटे हैं और घर में कोई भी ऐसा नहीं था कि उन्हें घर में मदद कराए। क्योंकि दादा ससुर जी की नौकरी दूर के गांव में थी, इसलिए सब वहां रहते थे। मेरे ससुर जी बड़े बेटे हैं और उन्हें अपनी माँ से कुछ लगाव ज़्यादा ही था, तो छोटे मोटे काम में कभी कभार मदद करवा देते थे। तब से दादी सास ने तीनों बेटों को घर के सब काम सिखा दिए। क्योंकि उन्हें अस्थमा की तकलीफ़ थी, तो अक्सर ठंड के मौसम में उनकी हालत बिगड़ जाती और घर पूरा अस्त व्यस्त हो जाता, और कभी कभी तो खाना भी नहीं पका पाती। दादी सास ने तीनों बेटों को रसोई ही नहीं, सब काम में माहिर किया है। क्योंकि उनका मानना है कि अपने पेट के लिए किसी का मुँह क्यों ताकना, उसके बजाय खुद ही बनाकर खाओ और सबको भी खिलाओ। आज भी वो एक आध अपनी पसंद की सब्जी या दाल कुछ भी बना लेते हैं। उन्हें तरह तरह की चटनियाँ बनाकर खाने का भी बड़ा शौक़ है, तो आए दिन कोई न कोई चटनी बनाकर रख देते हैं। दादी सास की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है, तो पापा जी उनके पसंद का खाना अपने हाथों से बनाकर खुद खिलाते हैं। मैं और मम्मी जी उनकी मदद कर देते हैं। मम्मी जी और पापा जी ने मुझे अपनी बेटी माना है, तो मैं भी बेझिझक पापा जी से सब कुछ सीख रही हूँ जो जो मुझे नहीं आता है। सिया ने कहा। ये तो बहुत बढ़िया किया तुम्हारी दादी सास ने, कि बाहर वालों के एहसानमंद होने की बजाय बेटों को ही सब कुछ सिखा दिया जो आगे जाकर काम आए। फिर तो हमारे जीजू को भी सब कुछ आता होगा। कृति ने चुटकी लेते हुए कहा। हाँ दीदी, उन्हें भी सब आता है, और पापा जी का मानना है कि हफ्ते में एक समय पर घर की महिलाओं की छुट्टी, तो मैं, मम्मी जी और दादी जी तीनों शनिवार रात को पार्टी करते हैं और साथ में घूमना, पिक्चर देखना, पार्क जाना, मंदिर जाना करते हैं। सच कहूँ दीदी, पूरे हफ्ते की थकान एक समय की छुट्टी से उतर जाती है और फिर तरोताज़ा महसूस करते हैं। सिया ने कहा। ये बात तो सही है कि अपनी पसंद के 2-3 घंटे भी हमें मिल जाए तो फिर से तरोताज़ा महसूस कर सकते हैं। फिर तो तुम्हारे मज़े हैं। कोई बात नहीं, ऐसे ही खुश रहकर सबको भी खुश रखा करो। कृति ने कहते हुए फ़ोन रख दिया और सोचने लगी कि ज़िंदगी का ये भी एक रंग है कि दूसरे पर निर्भर रहना ना पड़े। इसलिए हर इंसान को अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत काम आना ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है सजा। यहाँ आओ तुम मेरे पास, थोड़ी देर बैठो। कल पता नहीं सुबह आँख खुले या ना खुले। सासू माँ अंजुला देवी ने अधखुली आँखों से अपनी बड़ी बहू शकुंतला से टूटे फूटे शब्दों में कहा। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अभी तो हम सभी को इस घर को आपकी बहुत ज़रूरत है। शकुंतला जल्दी से सारे काम छोड़कर भागती हुई आई और जल्दी से उनका हाथ अपने हाथ में लिया। उस समय उनके हाथ का ठंडा सा स्पर्श शकुंतला के शरीर में सिहरन पैदा कर गया। क्या अब माँ का अंतिम समय आ गया? माँ हमें छोड़कर चली जाएंगी? मैं ये घर परिवार अकेले कैसे संभालूंगी? मैंने तो अपने बच्चे भी कभी नहीं संभाले। शकुंतला
अब से इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी। हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम बहुत अच्छे से सब संभाल लोगी। अपने पापा का पूरा ध्यान रखना, हमारे जाने से वो टूट जाएंगे। एक तुम ही हो जिसकी बात वो सुनते हैं, इसलिए उन्हें संभालना। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अभी आपको बहुत कुछ करना है। हम लोग पापा का बहुत ध्यान रखेंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, खुश रहो। हमें तुमसे यही जवाब की उम्मीद थी। यहाँ बैठो मेरे पास। तुमने हमारी बहुत सेवा की, जबकि हमने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। हमेशा तुम्हें बहुत सताया, तुम्हारे पति से दूर करने की कोशिश करती रही, तुम्हारे मायके वालों से दूर रखा, यहाँ तक कि तुम पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया और तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन तुम पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई थी, जो तुमने मुझे कभी पलट कर जवाब नहीं दिया, कभी मेरे बेटे को भड़काने की कोशिश नहीं की, हमसे अलग करने की कोशिश नहीं की। तुम्हारी कीमत तो मुझे छोटी बहू के आने के बाद पता चली, जहाँ तुम मुझे और अपने पापा को सबसे पहले खाना खिलाती, वो हमें सबसे बाद में नौकरों की तरह आधा अधूरा खाना देती, जिसमें कभी सिर्फ सूखी रोटी और पानी जैसी दाल होती, तो कभी दलिया या खिचड़ी जिसमें घी का नामो निशान नहीं होता। फल, दूध, घी, मेवे देखने को तो आंखें तरस गई थी। अपना घर होते हुए हम दोनों पति पत्नी खाने के लिए, दो मीठे बोल के लिए तरसते। मेरे बेटे के सामने अच्छी बनने का नाटक करती, उसे भी यही लगता कि उसकी पत्नी उसके माता पिता का भली भांति ध्यान रख रही है। कभी बेटे से कहने की कोशिश करते तो उसे यही लगता कि हम लोग उसकी पत्नी को बेवजह परेशान करते हैं। उस समय हमें तुम्हारी बहुत याद आती। तुम्हारे पापा यही कहते, अपनी हीरे जैसी शकुंतला को सताने की सज़ा मिल रही है हमें। तुम्हें बड़े घर की सुंदर बहू लाने का बहुत चाव था। अब देख लो, वो अपने रूप और सौंदर्य के घमंड में ही मस्त रहती है। चलो अपने बड़े बेटे के घर, अपनी शकुंतला के पास चलते हैं। देखना, वो सब कुछ भूल कर हमें फिर से अपना लेगी। सच में तुमने हमारे सारे बुरे बर्ताव को भूल कर हमें अपने घर में रहने दिया और हमारी इतनी सेवा की। देखना, ईश्वर तुम्हें बहुत खुश रखेगा। माँ, जब बेटा आपका तो सब कुछ आपका। मैं तो सब कुछ कब का भूल चुकी हूँ, आप भी भूल जाइए। आप और पापा दुनिया के लिए एक इंसान हो, लेकिन मेरे लिए आप दोनों पूरी दुनिया हो। आपके बिना ये घर घर नहीं है। मेरे बच्चों को दादी बाबा का प्यार और आशीर्वाद मिला। बड़ों के आशीर्वाद और संरक्षण के बिना कभी भी बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। शकुंतला, हमारे आशीर्वाद से तुम अपने घर परिवार के साथ बहुत खुश रहोगी। तुम्हारा घर हमेशा फलता फूलता रहेगा। तुमने हमारी सेवा करके हमारा दिल जीत लिया। हमारा समय पूरा हो गया, हम जा रहे हैं, हमें माफ़ कर देना, अपने पापा को संभालना। इतना कहकर अंजुला जी ने आखिरी सांस ली। उस समय उनके चेहरे पर अपार शांति थी, जैसे उन्होंने अपने सारे बुरे कृत्यों की माफ़ी मांगकर पश्चाताप कर लिया हो। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।